नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। देश में चुनावी तैयारियों के बीच आज की बड़ी खबर। 21 साल बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR शुरू होने जा रहा है। बिहार के बाद अब बारी है यूपी, MP, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की, जहां लाखों नए वोटर जुड़ेंगे और पुरानी वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट किया जाएगा। अब आपको बताते हैं क्या है SIR। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया है जिसके तहत देश की वोटर लिस्ट को अपडेट और शुद्ध किया जाता है। इसमें 18 साल से ऊपर के नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो दूसरे स्थान पर चले गए हैं उनके नाम हटा दिए जाते हैं। साथ ही जिन वोटरों के नाम या पते में गलती होती है उन्हें भी सही किया जाता है, यानी हर वोट सही नाम से, सही जगह से और सही पहचान के साथ गिना जाए। यही है SIR का उद्देश्य। पहले चरण में बिहार में यह प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी। अब दूसरे चरण में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, जिसमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पांडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अनुसार 27 अक्टूबर की रात से इन राज्यों की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी और 28 अक्टूबर से SIR की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू होगी। इन 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ मतदाता हैं। इस अभियान में 5,33,000 BLO और 7 लाख से अधिक BLA राजनीतिक दलों की तरफ से काम पर लगाए जा रहे हैं, यानी भारत का अब तक का सबसे बड़ा मतदाता सत्यापन अभियान शुरू हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि असम को फिलहाल SIR से बाहर रखा गया है क्योंकि असम में नागरिकता कानून और NRC की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में लगभग पूरी होने वाली है। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकता कानून में असम के लिए अलग प्रावधान है, इसलिए वहां के लिए अलग आदेश जारी किए जाएंगे। आने वाले वर्षों में इन राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी, 2027 में गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जबकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। देश में आखिरी बार SIR 21 साल पहले 2002-2004 के बीच हुआ था। तब भारत में 70 करोड़ मतदाता थे, जो अब बढ़कर 99 करोड़ 10 लाख हो चुके हैं। लगातार बढ़ते शहरीकरण, माइग्रेशन और फर्जी वोटिंग की शिकायतों के बीच यह समीक्षा बेहद जरूरी हो गई थी। अब चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि हर योग्य भारतीय नागरिक का नाम लिस्ट में हो और कोई फर्जी वोटर उसमें ना बचे। अब BLO घर घर जाकर हर मतदाता की जानकारी वेरीफाई करेंगे। वे पहले से भरे हुए प्री फिल्ड फॉर्म लेकर पहुंचेंगे और हर एलिजिबल नागरिक का नाम लिस्ट में जोड़ेंगे। 31 दिसंबर 2025 तक 18 साल के सभी मतदाता इसमें शामिल माने जाएंगे, यानी नए साल से शुरू होते ही भारत के पास होगी एक अपडेटेड और क्लीन वोटर लिस्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में यह प्रक्रिया सफल रही है। अब दूसरे चरण में हम बाकी राज्यों में लिस्ट को पारदर्शी और सटीक बनाएंगे। चुनावों से पहले SIR करना बेहद जरूरी है ताकि लोकतंत्र का हर वोट सही हाथों तक पहुंचे। तो कुल मिलाकर 21 साल बाद देश में वोटर लिस्ट की सबसे बड़ी क्लीनिंग शुरू हो चुकी है और अब देखना यह होगा कि बिहार की तरह पूरे राज्यों में या दूसरे राज्यों में यह प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और प्रभावी साबित होती है। ऐसे ही दिलचस्प खबरें देखने के लिए जुड़े रहें द जस्टिस हिंदी के साथ और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसे कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का SIR का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। जहां तक शेड्यूल, प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे।